द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुदर्शन न्यूज का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें एक पुलिस कर्मी नमाजियों को जबरन राम राम बोल रहा है। खुद पुलिस वाला माथे पे लाल चंदन लगाए हुए है, तिलक लगाए हुए है, तो इनकी मानसिकता भी इस वक्त साफ तौर पर झलक रही है कि ये हिंदुत्व के एजेंडे का प्रकटीकरण बहुत ही कहते हैं मुखर होकर करते हैं। लेकिन इन्होंने इसके लिए जो नमाजियों को ही जबरन राम राम बोलने का तरीका सोचा कि चलिए इसमें हम बोलते हैं। सुदर्शन न्यूज वाले ऐसे वीडियो ढूंढते हैं और इन्होंने भारतीय रेल के इस इंस्पेक्टर की जमकर तारीफ की है कि किस तरीके से इन्होंने अपने हिंदुत्व का प्रचार किया है और जो नमाजी हैं उन्हें ईद की मुबारकबाद देने की बजाय उन्हें राम राम बोल रहे हैं। अब इससे देखकर बहुत लोगों को यह सामान्य लग सकता है कि चलिए बहुत सामान्य बात है कि उन्होंने राम राम कहा, लेकिन जरा गौर से आप भी सोचिए समझिए, ईद की राम राम कौन बोलता है? अक्सर जब हमारे भी मुस्लिम भाई बंधु मित्रों के पर्व त्योहार होते हैं तो उस हिसाब से हम उस पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, चाहे ईद की मुबारकबाद भेजते हैं या ईद की शुभकामनाएं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ईद की राम राम, ये कौन सी तुकबंदी है, कौन सी जुगलबंदी है, ये बातें समझ में नहीं आ रही। और इसको लेकर कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर यह व्यक्ति गलत क्या कर रहा है। लेकिन इनके इस बयान को आप जरा सुनिए तो ये क्या कह रहे हैं, कैसे ईद की राम राम सबको बोले जा रहे हैं, जय हिंद जय भारत भी किए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी मानसिकता है, आप परिचय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को आपने टारगेट क्यों किया है? जरा सुन लीजिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ। आपको भी ईद के राम राम, आपको भी ईद के राम राम, भाई साहब ईद के राम राम, आपको भी जय हिंद ईद के राम राम, जय हिंद जय भारत। जी सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद के राम राम, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ईद के राम राम, आपको भी जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने, ईद की मुबारकबाद देने के बजाय ईद की राम राम, ईद पर जय हिंद जय भारत। अब इनका ये तरीका थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि ये क्यों मुसलमानों के उस ग्रुप के सामने जो शायद मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे होंगे या फिर किसी कार्यक्रम में गए होंगे, वहां पर रोक कर सबको हाथ मिला मिला कर ये ईद की राम राम कह रहे हैं। अब वर्दी में इनके हिंदुत्व की छवि साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि ये ठीक है, ये हिंदुत्व को लेकर कैरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देना या फिर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो अगर इस तरीके से जानबूझकर मुसलमानों को रोक रोक कर ईद की राम राम कहेंगे तो लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। किसी ने आपको दुर्गा पूजा पर मुस्लिम मित्रों ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, निश्चित तौर पर दी है, और जैसे दिए जाते हैं उसी सलीके से ही दिए कि दुर्गा पूजा की आपको ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं, विजयादशमी की शुभकामनाएं हमें हमारे मित्र देते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन किसी ने अलग ढंग से नहीं कहा कि ईद पर जो मुस्लिम लोगों की परंपराओं में शब्द गढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग वो भी नहीं करते। तो फिर आप ईद की राम राम बोलकर क्या कर रहे हैं? इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उवैद मुआज्जम ने एक ट्वीट किया है, उसे जरा देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है, ये वर्दी में आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, नमाज पढ़कर आ रहे मुस्लिमों को जबरन ईद की राम राम कह रहे हैं। कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचकर भगवान को खुश कर रहे हैं, तो कुछ वर्दी में नमाजियों को ईद पर राम राम बोलकर इन्होंने जो तंज कसा है। दरअसल आप देखेंगे कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की, हिंदूवादियों की, अक्सर अब निकलने लगी है, पहले इतनी शोभा यात्राएं नहीं निकलती थी, क्योंकि अब हमें अपने धर्म का प्रचार करना होता है, हमें अपने एजेंडे भी साधने होते हैं। इसमें जो कट्टरपंथी नफरती गैंग के लोग हैं उस शोभा यात्रा में निश्चित तौर पर शामिल हो जाते हैं और मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाएंगे, फुहर गाने भी चलाने लगते हैं, तलवारबाजी करते हैं, भगवा लहराएंगे, मस्जिद पर भगवा लहरा देते हैं। तब उनके मानसिकता का परिचय उसी वक्त मिल जाता है कि ये
आखिर में चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच जो जहर फैलाने की कोशिश हुई है उसमें वो सफल हो जाए, दंगे भड़क जाएं, माहौल बिगड़ जाए, मुसलमानों की आस्था पर कैसे चोट किए जाए इसकी कोशिश की जाती है। कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख देते हैं। तो फिर ये सारे मामले जो हैं कहीं ना कहीं बताते हैं कि बीते 10 सालों में जितनी नफरत की खेती की गई है ये उसी का असर है कि आज वर्दी में एक पुलिस वाला खुद से मस्जिद के बाहर खड़े होकर जितने भी मुस्लिम भाई बंधु गुजर रहे हैं उनका हाथ पकड़ पकड़ कर ईद की राम राम, जय हिंद, जय भारत कर रहे हैं। क्या ये इनकी मानसिकता मुसलमानों को चिढ़ाने की नहीं है? क्या यह इनका नेचुरल अंदाज है? यह आप इनके बातों से भी समझ सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ शुभकामनाएं देने का एक नया तरीका अपनाया है। हमने कभी ईद की राम राम वाली बात तो नहीं सुनी है। हाँ, ये लोग चाहते तो बहुत आसानी से कुछ भी कह सकते थे, लेकिन देखिए सभी मुस्लिम भाई मुस्कुराकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को यह खटक भी रहा है तो चुपके से निकल जा रहे हैं, किसी ने प्रतिरोध तक नहीं किया। लेकिन यही काम अगर कोई मुसलमान कर देता, कोई मुस्लिम पुलिस वाला वर्दी में ही सही हिंदुओं के पर्व त्योहार में वहीं मंदिर के बाहर खड़े होकर कुछ कहता तो पहले तो उन्हें मंदिर के बाहर खड़े होने देते नहीं। अगर वो कुछ बोल देते, कुछ अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे देते तो फिर इन्हें मिर्ची लग जाती। फिर ना जाने भीड़ तंत्र का शक्ल लेकर ये लोग क्या कर देते, उनकी हत्या तक कर सकते थे। किसी भी लेवल पर ये लोग पहुंच जाते हैं जो खासकर नफरती हिंदूवादी हैं, वो जिन्हें मुसलमानों से चिढ़ है, हम उनकी बात कर रहे हैं। समाज में सभी लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीते 2 सालों में आपने देखा कि दशहरे के आसपास जब कई राज्यों में गरबा सेलिब्रेट किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है, डांडिया सेलिब्रेट किया जाता है तो क्या होता है, उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता था। लेकिन 2022 से आईडी कार्ड लागू किए गए, मुसलमान अगर आसपास फटक जाए तो उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। वहां गुजरात की पुलिस ने तो मुसलमानों को पोल से बांधकर पिटाई की, आरोप लगा कि गरबा डांडिया के कैंप पर इन लोगों ने पत्थर बरसा दिए थे। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति हो गई कि जो बाउंसर होते हैं, बाउंसर मुस्लिम थे और जहां गरबा उत्सव चल रहा था या डांडिया का उत्सव चल रहा था वो किसी की सुरक्षा में पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें खुद अपनी जान बचाकर भागने की नौबत आ गई। कपड़े फाड़ दिए गए, दौड़ाए गए। क्यों? क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई भी गैर हिंदू उस डांडिया या दशहरे के पर्व पे शामिल नहीं होगा। तो फिर भाई साहब, ये मस्जिद के बाहर जाकर आपने ईद की राम राम बोलकर किस बात का परिचय दिया है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की नहीं है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी माहौल शांतिपूर्ण रहे, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा रहे, यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है? अगर आप ईद की मुबारकबाद बोल देते तो इससे कोई आपत्ति तो नहीं थी। मुबारकबाद तो हर कोई बोलता है, आप शुभकामनाएं बोल देते। लेकिन ईद की राम राम बोलना, जय हिंद जय भारत बोलना, जय हिंद जय भारत हमारे देश के लिए सम्मान की बात, लेकिन कोई ईद सेलिब्रेट करने वाले समूह हैं तो उनके साथ तो उनके रंग में रंगिए साहब, क्या दिक्कत है आपको? यही तो हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे दशहरा के पर्व हों या दिवाली के पर्व हों, मुस्लिम भाई आए तो स्वागत है, यही सामाजिक समरसता का परिचय है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई जानबूझकर मुसलमानों की हुटिंग के लिए या ईद की राम राम बोले तो बातें खटक जाती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुलिस वाले अगर ऐसा काम करेंगे तो आम लोगों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह देश में एक अलग तरीके का ट्रेंड नहीं चल पड़ा है, जहां हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को बार बार आहत करने की कोशिश की जाती है? यह गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।